हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम 2023 का क्वेश्चन लेके आए हैं। आने वाला एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इससे वैसे वैसे चीज़ को सीख करके जाइएगा जिससे आप आसानी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव एकदम आसानी से लगा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होगा। ठीक है। और ये 2023 का क्लास 10 का क्वेश्चन है। 2023 में क्वेश्चन पूछा था, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन में देख लीजिए। ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर कोई नंबर ऐसा दिया रहे, मतलब बोल रहा है कि P/Q के रूप में हमको लिखना है, के रूप में इसको लिखा जा सकता है, तो कौन सा होगा सही। जब भी ऐसा नंबर बोले P/Q के रूप में, यहाँ पे क्वेश्चन क्या हुआ है 0.41 पे, दोनों पे यहाँ पे दिया है ये बार। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 0.41 41 41 41 41 ऐसे ऐसे चलता रहेगा। इसी को आप लोग x मान लीजिए। ठीक है। और यहाँ पे जब भी आपको दो बार दिया रहे तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, और एक बार रहे तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। मतलब दो पर है तो 100 से, एक पर है तो 10 से। मैंने कर दिया। अगर 100 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 41 इधर आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल इधर आ जाएगा, तो 41.41 41 41 41 ऐसे चलते जाएगा। अब क्या करना है, इसमें से घटा देना है, तो 100 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा 99 को x बचेगा। अब 41.41 में से जाएगा ये बोला पूरा 0 पॉइंट के बाद, इधर से तो जाएगा तो 41 बचेगा, और इधर ये जीरो ये जीरो ये जीरो, मतलब कि 0.000 आते जाएगा, क्योंकि ये दो पर बार दिया हुआ है, तो ये जितना बार ये रिपीट करेगा उतना ही बार इधर वाला भी करेगा, तो ये दोनों के दोनों दशमलव वाला बात क्या हो देंगे, घट करके 0 दे देंगे। यानी कि x बराबर कितना आ गया 41/99। ऑप्शन सही हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कौन अपरिमेय संख्या। आसान क्वेश्चन है। जो पूरी तरीका से रूट से बाहर आ जाएगा वो परिमेय होता है, और जो पूरी तरीका से रूट से बाहर नहीं आएगा अपरिमेय। तो √3 को हम पूरी तरीका, √9 को हम पूरी तरीका से लिख सकते हैं 3, √16 को भी लिख सकते हैं 4, और √25 को भी लिख सकते हैं 5। यानी कि ये तीनों के तीनों पूरी तरीका से रूट से बाहर आ गए। यानी जो नहीं आने वाला है वो 8 है, क्योंकि 8 को हम लिखेंगे 2√3, जो कि पूरी तरीका से बाहर नहीं आया। इसका सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि नीचे वाला को फैक्टराइज करो, तो 3 × 3 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गो है तो 1 बाहर आ जाएगा। उससे से 16 को 4 × 4 लिखेंगे, 2 है तो 1 बाहर आ जाएगा, मतलब पूरी तरह से बाहर है। लेकिन 8 को देखिए, 8 को लिखेंगे 2 × 2 × 2। आप ऐसे लिख सकते हैं 4 × 2, लेकिन देखिए एक तरह का नंबर है, एक तरह का नंबर में लिखना है आपको। तो एक तरह का नंबर 2 × 2 × 2 हो गया, यानी कि ये 2 में से 1 बाहर आएगा, 1 बच गया। तो आंसर ये तो पूरी तरीके से बाहर नहीं आया इसमें सब नंबर, इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 6x - 21 का शून्यक। जब भी शून्यक पूछे आपको कुछ नहीं करना है, बराबर 0 मान लेना है, और 6x बराबर क्या हो जाएगा 21, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 21/6, काटे कितना जाएगा 3 × 7 = 21, और 3 × 2 = 6, 7/2 कहाँ है जी, ऑप्शन नंबर ए में सही है। 4 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ एकदम आसान क्वेश्चन है, घात पूछ रहा है। ये सब तो आसान क्वेश्चन है। घात मतलब क्या, जो भी ऐसा लिखा रहे उसमें सबसे x के पावर देखना है अधिक वाला। जब भी ऐसा आपको लिखा रहा है बहुपद टाइप का, इस तरह का बहुत लंबा भी कर सकता है, 3 4 तक दे सकता है, उसमें आपको देखना है कि x के सबसे ज्यादा वाला पावर कौन है, 2 है। आंसर इसका 2। जो भी x के पावर ज्यादा होगा वही आंसर हो जाएगा इसका घात। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि x² + 5 √x + 7 ये क्या द्विघात समीकरण है। मतलब इनमें से कौन कौन द्विघात समीकरण है। सबसे पहले मैं बताता हूं कि ऑप्शन नंबर बी को देखिए। यहाँ पे ये बी सही होगा, क्योंकि देखिए बी सही होगा कि नहीं होगा उसके बारे में पता कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे a - b के होल क्यू है, तो a - b के होल क्यू का क्या फॉर्मूला आता है, कहीं ना कहीं ए क्यू आता है, अब बी क्यू भी आता है, बाकी बीच में कुछ हो रहा होगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है एक्स के क्यू आएगा, अब माइनस कुछ ना कुछ करके 1 का क्यू आएगा, इधर क्या x²। तो इसमें सबसे अधिक x के पावर कितना आ रहा है
3 आ रहा है, लेकिन पूछ रहा है क्या द्विघात मतलब दो घात वाला कौन है, नहीं होगा। इस तरह से डी भी नहीं होगा। और ऑप्शन ए और सी में आपको लग रहा हो कि हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि एक्स का पावर कभी भी बटा में नहीं रहेगा, एक्स का पावर रूट में कभी भी नहीं रहेगा, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सही ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 से बोल रहा है कि यदि पी एक्स बराबर दिया हुआ 2x² प्लस 5x माइनस 12 का शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। शून्यकों का योग अल्फा बीटा अगर शून्यक होता है तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, और शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है। शून्यकों का एक बराबर माइनस बी बटा का ए और इसका बराबर सी बटे का ए। अब यहाँ पे पूछ रहा था अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग पूछ रहा था, तो -5 बटे का 2 हो जाएगा, क्योंकि बी का मान 5 है और सी का ए का मान कितना 2 है, तो -5 बटे का 2 ऑप्शन कहाँ सही हो गया, बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को एक बार ढंग से देखिएगा और इसी कंसेप्ट को लेकर के जाइएगा, एक क्वेश्चन वहां बन जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा और पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन पक्का है पूछेगा। बोला अल्फा बीटा इसका शून्यक है, तो 1/अल्फा 1/बीटा का मान। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे ना, ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया रहे आपको कुछ नहीं करना है, पहले शून्यकों का योग निकाल लीजिए। तो शून्यकों का अल्फा प्लस बीटा होता है, क्या जाएगा -b/a मतलब कि -4 बटे का 1, और अल्फा बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा c/a मतलब 1 बटे का 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आप निकाल चुके -4 और अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल चुके 1। इसका वैल्यू क्या निकाल चुके -4, इसका वैल्यू अल्फा बीटा का वैल्यू क्या निकाल गए 1। अब इसको देखना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को देखना है। इसको में जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो आपको भिन्न का जोड़ याद आना चाहिए। क्या भिन्न का जोड़, जैसे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा रहे तो आपको भिन्न का जोड़ याद हो जाएगा। तो क्या करेंगे, नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ तो नंबर है नहीं, 2 और 4 5 और 6 ऐसा करके तो नंबर है नहीं कि हम एलसीएम निकालेंगे, ऐसे अल्फा बीटा का ऐसे एलसीएम निकालेंगे, ठीक ना, वैसे हम यहाँ पे नहीं निकालेंगे। जब भी ऐसा नंबर है तो इसको डायरेक्ट अल्फा बीटा ही क्या होता है इसका एलसीएम होता है, तो अल्फा बीटा इसका एलसीएम हो गया। अब इसको से इसको डिवाइड करेंगे तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बचाएगा जी बीटा, प्लस है तो प्लस, इसको से इसको भाग देते हैं तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा अल्फा, यानी कि ये बच गया अल्फा प्लस बीटा, और नीचे में क्या बच गया अल्फा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या निकाल चुके हैं -4, यहाँ पे रख दीजिए -4, और अल्फा बीटा का क्या निकाल चुके हैं 1, कंसेप्ट क्या जाएगा -4, जो कि ऑप्शन सी सही हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को कंसेप्ट को खाली करिए। हम क्या सिखा रहे हैं, कंसेप्ट, क्वेश्चन के पीछे क्या छुपा हुआ है जो आपको याद नहीं आता एग्जाम में, ठीक है, उसी को मैं सिखाने जा रहा हूँ और सिखा भी रहा हूँ। आप इसको सीख लीजिए एक बार बढ़िया से, बहुत अच्छे तरीके से, और एग्जाम में अच्छा करके आइएगा। देखिए, यदि समीकरण के x² प्लस 6x प्लस 9 के बराबर 0 का मूल्यों का योग और गुणनफल, ये तो भाई जानकार वाला चीजें है। मूल्यों का योग क्या होगा, मूल्यों का योग मतलब कि अगर अल्फा और बीटा अगर मूल्य है तो इनका योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होता है, और इसका वैल्यू क्या होता है -b/k, जैसा कि बता के आ रहे हैं ऊपर में। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -6/k, मतलब अल्फा प्लस बीटा का निकाल लिए हम। अब क्या करें, गुणनफल क्या होता है, गुणनफल भी होता है अल्फा इंटू बीटा, जो अभी निकाल चुके हैं, c/का क्या हो जाएगा a, तो यानी कि 9k/k, k से k कट जाएगा बराबर 9, मैंने अल्फा बीटा का वैल्यू भी निकाल लिए और अल्फा प्लस बीटा का भी वैल्यू निकाल लिए। अब एक बात इसमें ध्यान देने वाली बातें है, ठीक है, बोल रहा है क्या कि शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों समान है। मतलब यहां से अगर प्रश्न से हम निकालें तो क्या हो जाएगा, प्रश्न से ये कह रहा है कि शून्यकों का योग है जो किसके बराबर है, शून्यकों का गुणनफल के बराबर है। बस इसी को लगा देना है, बस यही चीज इसमें मेन कंसेप्ट था। तो शून्यकों का योग कितना आया -6/k, और शून्यकों का गुणनफल कितना आया
9, यानी कि यहाँ से k बराबर आ जाएगा -6/9, जो कि कट करके दे देगा -3×6 और 3×9 -2/3 कहाँ है? ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट ऑप्शन तो देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है? यदि x बराबर 1, x बराबर जो 1 है ना, ये मूल है किसका? ये समीकरण का भी मूल है और ए समीकरण, दोनों का मूल है। प्रश्न में क्या बोल रहा है कि x बराबर 1 जो है दोनों का मूल है। तो ए और बी का, ये जो ए है ना, ये वाला ए और ये दोनों का वैल्यू निकाल करके गुणा करके पूछा कि इसका वैल्यू क्या होगा। सिंपल है। अगर कोई x बराबर ए मूल होता है, मतलब x बराबर कोई अल्फा अगर मूल होता है तो क्या होता है? इसमें रखने पर 0 दे देता है, तो यानी कि x बराबर 1 हम रख देंगे, तो इसमें रख रहे हैं तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस ए बराबर कितना? 0, मतलब 2 प्लस ए बराबर कितना? 0। यहाँ से a बराबर कितना आया? -2 आ गया। यहाँ से अगर x बराबर 1 इसका भी मूल है, मतलब कि इसमें भी रख देंगे हम, तो b इंटू 1 का स्क्वायर 1 जो, ठीक है, b इंटू 1 b प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से 2b प्लस 3 बराबर 0, यानी कि 2b इक्वल टू -3। यहाँ से b बराबर -3/2, जो आंसर आ गया b का वैल्यू इतना आ गया और a का वैल्यू इतना। अब जो फाइनल आंसर आने वाला है वो किसका? ए बी का। तो मतलब कि -2 गुने -3/2 कट गया, माइनस माइनस प्लस यानी कि 3। 3 ऑप्शन कहाँ है? ध्यान दो, 3 ऑप्शन कहाँ है? 3 ऑप्शन, ये देखो ये बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन क्या है? 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या बोल रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 2 के पावर x प्लस 1, सॉरी x प्लस वाई है, x प्लस वाई है ब्लैक, हाँ x प्लस वाई है, और 2 के पावर x माइनस वाई है, और 2 के पावर कितना है? 3/2 है। तो y का मान क्या होगा? इतना आसान क्वेश्चन, y का मान पूछ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, जब पावर सेम होते हैं तो क्या रूल होता है, और अगर बेस सेम होता है तो क्या होता है? तो कहने का मतलब सिंपल सा कि a के पावर x और a के पावर y है, तो अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या होता है? सेम हो जाता है। यानी कि 2 के पावर x प्लस वाई है बराबर 2 के पावर x माइनस वाई है और बराबर 2 के पावर 3/2 है। इसका कहने का मतलब है कि यहां से हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 3/2 और x माइनस वाई बराबर 3/2। क्या आ गया? x प्लस वाई बराबर 3/2 और x माइनस वाई बराबर 3/2। क्या करते हैं? इसको घटा देते हैं। क्या करते हैं? तो घट जाएगा, माइनस माइनस प्लस घट जाएगा, ये x x कट जाएगा और ये हो जाएगा 2y। ये दोनों सेम साइन है तो क्या जाएगा? 0, यानी y बराबर क्या आंसर आ गया? 0। ऑप्शन कौन सा सही हो गया? सी ऑप्शन सही हो गया। सी ऑप्शन, यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है? इसके लिए आपको याद रखिएगा त्रिकोणमितीय फार्मूला होते हैं। साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, ठीक है, 1/cos थीटा बराबर क्या होता है। ये सब फार्मूला याद करके एक बार देख लीजिएगा। एनसीईआरटी में बहुत आसान से दिया हुआ है और एकदम इसको एकदम रट के जाइएगा। देखिए कैसे यूज करते हैं, ये सब फार्मूला यूज करना सीखिए। फार्मूला को कैसे यूज करते हैं, फार्मूला आप है याद कर लेंगे, ठीक है, लेकिन उसको यूज करना सीखें। देखिए कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, मतलब कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा दे दिया तो कॉसेक थीटा बराबर क्या था? 1/का साइन थीटा, यानी ऊपर में क्या हो गया? कॉस थीटा, नीचे में क्या हो गया? साइन थीटा। अब इसका वैल्यू क्या होता है? कॉस बटा साइन रहे, कॉस बटा साइन रहे तो क्या होता है, ठीक है, कॉस बटा साइन रहे तो आंसर क्या हो जाएगा? कॉट। क्या? कॉट। मतलब कॉस थीटा बराबर अगर साइन थीटा रहे तो उसका आंसर क्या होता है? कॉट थीटा। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो गया करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16।
16। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी का एक शून्यक दूसरे के व्युत्क्रम है। मतलब कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा का क्या होगा, एक बटा अल्फा होगा। समझ में आ रहा है ना? ये प्रश्न से ये बोल रहा है, प्रश्न से क्या बोल रहा है कि एक जो शून्य का अल्फा है तो दूसरा का क्या है, उसका उल्टा है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उसका उल्टा। था अल्फा है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक बटा अल्फा। ठीक है, तो हमको ये किसका मान पूछ रहा है, बी का मान पूछ रहा है। देखिए अल्फा प्लस एक बटा अल्फा, ये क्या हो गया, शून्यकों का योग। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, माइनस बी बटा एक का ए। तो यहाँ पे तो ए बी में दिया हुआ है, इसलिए वो नहीं यूज करके हम लोग जो यहाँ पे यूज करने वाले हैं, क्योंकि ए बी में दिया हुआ ना है। तो आप हमको बी का वैल्यू पूछ रहा है, तो सबसे आसान तरीका इसको करना है। देखिए ये याद कर लीजिएगा, ए एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा डार्क वाला में से करते हैं। ठीक है ना, क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है उसको याद अगर करिएगा आप, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के लिए आप लगाते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए अल्फा बीटा बटा। ठीक है, लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन है थोड़ा सा घुमा दिया है। क्या, देखिए ये कुछ नहीं दिया, यहाँ पे 1 दिया है और यहाँ पे ए दिया, यहाँ पे बी दिया है, और पूछ रहा है किसका वैल्यू, बी का। और अल्फा और बीटा ऐसा रूट हो रहा है तो व्युत्क्रम है, यानी कि अल्फा गुने एक बटा अल्फा बराबर क्या होगा, ये हो गया जो निकालते हैं ना अल्फा बीटा बराबर क्या, माइनस बी बटा का। तो यहाँ पे बी ये दे दिया है, सी बटा ए होता है, सी बटा ए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस बी बटे का ए, ये कट जाएगा, बी का वैल्यू क्या जाएगा, माइनस एक। ऑप्शन सी हो गया सही ऑप्शन। ठीक है, लगाए कौन सा रूल, अल्फा इंटू बीटा लगाए। बट प्रश्न में क्या बोला था कि एक दूसरे के व्युत्क्रम है, मतलब कि अल्फा तो रहबे करेगा, बीटा जो है अल्फा का उल्टा होगा तो एक बटा अल्फा। और क्या होता है सी बटे का, ये तो सी का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ माइनस बी, और माइनस बी बटे का एक। तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, तो माइनस बी बराबर एक, तो बी बराबर कितना, माइनस एक। हो गया आंसर सही। अब कौन सा सही हुआ, सी सही हुआ। 17 नंबर क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। मूल समान होता है तो क्या होता है। देखिए मूल का प्रकृति एकदम पढ़ लीजिएगा एकदम, मूल का प्रकृति, मूल का प्रकृति को पढ़ के जाइएगा। मूल का प्रकृति किस पे डिपेंड करता है, विवेचक पर। किस पे, विवेचक डी पर, या इसको बोलते हैं विविधकर। ठीक है, तो डी अगर 0 से बड़ा आ जाएगा, अच्छा डी का वैल्यू क्या होता है, डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर 0 से बड़ा आ जाएगा तब मूल क्या मिलेगा, अलग अलग मूल होंगे। अगर डी बराबर 0 कहने का मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो मूल क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, समान मूल होगा। तो ये इसी से क्वेश्चन पूछा है। आपकी क्या करेगा, मूल्य नहीं निकालने के लिए क्या होता है कंडीशन, तो मूल नहीं एग्जिस्ट करता, नहीं मिलता है, तो डी का मान 0 से कम होता है, उसके लिए मूल का मान नहीं मिलता है। ठीक है, तो डी बराबर 0 कहने का मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 मतलब क्या, कि बी स्क्वायर बराबर 4ac, यानी कि बी बराबर क्या आएगा, यहां से क्वेश्चन करिएगा तो नहीं बनने देगा। इसीलिए इसको में सिंपल सा कंसेप्ट आपको यूज करना है। मूल क्या है, समान है, मतलब अल्फा है तो दोनों अल्फा होगा, बीटा है तो दोनों बीटा ही होगा। ठीक है, तो मानेगा कि अल्फा प्लस बीटा भी अल्फा होगा क्योंकि समान मूल है। तो अल्फा प्लस अल्फा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे का ए। इधर क्या होगा, 2 अल्फा बराबर माइनस बी बटे का ए, अल्फा बराबर माइनस बी बटे का 2a, जो कि कौन सा ऑप्शन सही हुआ, माइनस बी बटे का 2, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। आपको पढ़ के जाना क्या, मूल का समान, मूल का असमानता, डी ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0, डी बराबर 0, ये पढ़ के जाना है।
और एक कंसेप्ट यहाँ पे लगाना, प्रश्न में क्या बोला कि दोनों मूल समान है, तो दोनों मूल समान है तो एक अल्फा तो दूसरा का भी अल्फा होना चाहिए, बराबर क्या हो जाएगा जो होता है माइनस बी बटा ए, वही चीज को हम यूज किए यहाँ पे। तो कंसेप्ट देखिए, क्वेश्चन का कंसेप्ट देखिए कैसे पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन बोला कि इसका जो वैल्यू है ये 5 है, तो मूल निकालने के लिए पूछ रहा है। सबसे पहले इसको देखिए, x प्लस 2 गुने एक्स माइनस 2 बराबर कितना 5, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर के अंदर 4 आएगा 5। यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 5 प्लस 4, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया 9, तो x बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 3, एक और 3 और एक और माइनस 3, आंसर 20 सही। क्वेश्चन नंबर 19 बोला कि यदि किसी द्विघात बहुपद px जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसका शून्यक 6 माइनस 2 है, तो बी और सी का मान क्या होगा, बी और सी का मान क्या होगा। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल अगर आपको आता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान से बनने वाला है। शून्यक दे दिया है 6 और माइनस 2, बी और सी का मान क्या होगा। आसान क्वेश्चन है। शून्यक अल्फा शून्यक है, बीटा शून्यक है, जोड़ने पे क्या आता है माइनस बी बटे का ए। अल्फा शून्यक है, बीटा शून्यक है, तो गुणा करने पर क्या आता है सी बटा ए आना चाहिए। यही तो है शून्यकों का योग और गुणनफल के बीच का संबंध, गुणांकों के बीच का संबंध यही है। अब यहाँ से दोनों को दोनों दिया हुआ है, अल्फा का वैल्यू 6 है, बीटा का वैल्यू क्या है माइनस 2 है, तो अल्फा का वैल्यू 6 है तो यहाँ पे 6 रखेंगे, बीटा का वैल्यू माइनस 2 रखेंगे, यहाँ से माइनस बी बटे का ए लिख लेंगे। तब ए का मान क्या दिया हुआ है पे, अगर क्वेश्चन है तो ए का मान क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, मतलब कि माइनस बी बटे का 1, यहाँ से आ जाएगा माइनस बी बराबर 4, यानी कि बी बराबर कितना आ गया -4। अब हमको ए का मान निकालना है, ए का मान तो कितना है 1 है, सी का मान भी निकालना है, तो 6 गुने -2 बराबर सी बटे का 1, तो -12 बराबर सी, सी बराबर कितना आ गया -12, यानी कि -4 और -12, ए बी और सी का वैल्यू क्या आ गया माइनस, इसका वैल्यू -4, इसका वैल्यू -12, तो आंसर हो गया डी सही। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है, 20 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से रैखिक बहुपद, अच्छा क्वेश्चन है, रैखिक बहुपद जब भी बोले तो x के पावर 1 होना चाहिए तभी रैखिक होगा, ठीक है। x के पावर 1 अगर होगा तो क्या होगा रैखिक। देख लो x के पावर 1 कहाँ कहाँ हो रहा है, देखो इस ऑप्शन में तो x के पावर 1 नहीं हो रहा है, खत्म। इस ऑप्शन में x प्लस 1 बटा x है, अगर आप एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, जो कि x के पावर 1 इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आ रहा, आंसर किस में आ रहा है ए में, खाली x के पावर 1 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 बोला एक त्रिघात बहुपद में शून्यकों का अधिकतम संख्या होता है, जितना घात होगा उतना ही शून्यक मिलेगा। त्रिघात है तो 3 शून्यक, द्विघात है तो 2 शून्यक, यहाँ पे आंसर क्या है 3 घात में दिया तो 3 आंसर आएगा। बाईस नंबर क्वेश्चन बोला एम क्यू माइनस 3m स्क्वायर माइनस एम प्लस 3 के शून्यकों का योग, मतलब 3 वाला दे दिया, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 3 शून्यक होता है 3 वाला में, कौन कौन होता है अल्फा होता है, बीटा होता है और गामा होता है, तो तीनों का शून्यक बराबर क्या होता है माइनस बी बटे का ए, मतलब कि -3 बटे का 1, आंसर में कितना हो जाएगा -3, ठीक है। -3 तो यहाँ पे दिया हुआ है, अब -3 और -3 तो क्या हो जाएगा 3, आंसर हो जाएगा ये आपका सी नंबर आंसर सही होगा जी, सी नंबर, सी ऑप्शन सही, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था तो माइनस बी बटा का ए होना चाहिए, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 आंसर हो जाएगा। ऐसा होता है, देख लीजिए एक बार ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बटे का ए, बट माइनस तो पहले से है, अब यहाँ पे दिया हुआ -3 बटे का 1 हो जाएगा,
तो आंसर क्या हो जाएगा, -5 प्लस 3 आंसर, इसलिए क्या हो जाएगा 3 सही हो जाएगा। समीकरण इतना में विवेचक क्या होगा, डी का मान क्या होगा। तो डी का मान हम लोग को पता है, इसके लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जब रहता है तो उस केस में डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बट यहाँ पे चेंज कर दिया है, यहाँ पे दे दिया है बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस केस में डी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बी कितना है, यही बी है, तो बी स्क्वायर 4, ए का मान कितना है, ए का मान भी बी है और सी तक सी है, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4bc। कहाँ सही हुआ जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन।